वक्त अच्छा ज़रूर आता है मगर वक्त पर ही आता है। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े लेकिन उतना ही जहाँ से ज़मीन साफ दिखाई देती हो। सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, मगर खुश होकर काम करोगे तो खुशी ज़रूर मिलेगी। पहले खुद से कहो कि तुम क्या बनोगे, फिर वो करो जो तुम्हें करना है। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। उपवास अन्न का ही नहीं, बुरे विचारों का भी करें। बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतना ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रोए थे, जबकि पूरी दुनिया ने जश्न मनाया था। अपना जीवन ऐसे जियो कि तुम्हारी मौत पर पूरी दुनिया रोए और तुम जश्न मनाओ। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमज़ोर क्यों न हो। इत्र से कपड़ों का महकना कोई बड़ी बात नहीं है। मज़ा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू निकले। स्वार्थी मित्रों से बड़ा कोई और शत्रु नहीं होता है। सोच ये न रखे कि मुझे रास्ता अच्छा मिले, बल्कि ये होना चाहिए कि मैं जहाँ पाँव रखूँ वो रास्ता अच्छा हो जाए। अगर आप किसी चीज़ का सपना देख सकते हैं तभी आप उसे पूरा कर सकते हैं। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्या को हमें पराजित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। ये मायने नहीं रखता कि आप दुनिया में कैसे आए, ये मायने रखता है कि आप इस दुनिया में हैं। अगर आप सच देखना चाहते हैं तो असहमति या विरोध में राय रखिए। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, तो आप खुद के चेहरे को आईने में देखिए। अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करो और सभी दूसरे विचारों को अपने दिमाग से निकाल दो। यही सफलता की पूंजी है। हमेशा अपना सबसे अच्छा करो। जो तुम अभी बोते हो उसकी फसल बाद में काटते हो। एक नया दिन नई ताकत और नए विचार के साथ आता है। जहाँ तुम हो वहीं से शुरू करो। जो कुछ भी है तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो और वह करो जो तुम कर सकते हो। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम छोड़ देते हैं। सफलता का एक रास्ता है कि एक बार और प्रयास किया जाए। एक रास्ता है इससे अच्छा करने का, उसे खोजे। कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। हमारे जीवन का उद्देश्य प्रसन्न रहना है। मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सीखा कि यह 10,000 तरीके से काम नहीं करता। कमज़ोर कभी माफ़ नहीं कर सकता। माफ़ करने के लिए बहुत ताकत की ज़रूरत है। कमज़ोर लोग माफ़ नहीं कर सकते। अगर एक बार आपने ठान लिया कि आपको जीतना है तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो ओलंपिक की दौड़ हो या आपके जीवन की दौड़ हो। हमेशा याद रखिए कि सफलता के लिए किया गया आपका अपना संकल्प किसी भी और संकल्प से ज़्यादा महत्व रखता है। अगर हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा कभी मत करना। असफलता से सफलता का सृजन कीजिए। निराशा और असफलता सफलता के दो निश्चित आधार स्तंभ हैं। अगर जीवन में कुछ अच्छा करना है तो सबसे पहले लक्ष्य को निर्धारित करें।
बार बार असफल होने पर भी उत्साह न खोना ही सफलता है। जो सर फिरे होते हैं वही इतिहास लिखते हैं। समझदार लोग तो सिर्फ उनके बारे में पढ़ते हैं। यदि हार की कोई संभावना न हो तो जीत का कोई अर्थ नहीं है। इस दुनिया की कोई भी चीज़ आपको खुश नहीं कर सकती जब तक आप खुद खुश होना न चाहे। हारना सबसे बुरी विफलता नहीं है, कोशिश न करना ही सबसे बड़ी विफलता है। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ भी करना असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पापी है तो यह कहना कि तुम निर्बल हो या कोई अन्य निर्बल है, यह कहना बहुत ही कठिन होता है। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश न करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त देगा। लोग क्या कहेंगे यह सोचकर जीवन जीते हैं। भगवान क्या कहेंगे, क्या कभी इसका विचार किया? हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्या को हमें पराजित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। कितना भी पकड़ो फिसलता जरूर है। ये वक्त है साहिब, बदलता जरूर है। ये मायने नहीं रखता कि आप दुनिया में कैसे आए, ये मायने रखता है कि आप इस दुनिया में हैं। दुनिया में इंसान को हर चीज़ मिल जाती है, सिर्फ अपनी गलती नहीं मिलती। अगर आप सच देखना चाहते हैं तो असहमति या विरोध में राय रखिए। जो सभी का मित्र होता है वो किसी का भी मित्र नहीं होता। उन्हें सफलता से मारो और मुस्कुराहट से दफना दो। मित्र बनाने में धैर्य रखिए और बदलने में और भी धैर्य रखिए। जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरे के दम पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। अपने राज दूसरों को नहीं बताए, बर्बाद हो जाओगे। सोचना ही है तो कुछ बड़ा सोचिए। आपको आपके अलावा कोई सफलता नहीं दिला सकता। लोग केवल वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। अपना रास्ता खुद चुने, हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करें। आप एक बार सफलता जरूर हासिल करेंगे। आपका आज आने वाला कल निर्धारित करता है। जो गिरता है वह संभल जाता है। किसी के बुरे वक्त पर कभी मत हंसे। वक्त सबका आता है, सब्र रखो, सब कुछ बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। किसी के बुरे वक्त पर कभी मत हंसे। वक्त सबका अच्छा आता है, सब्र रखो, सब कुछ बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। भरोसा वो दौलत है जिसे पाया जाता है, कमाया नहीं जाता। अपने बीते समय की चिंता छोड़े, भविष्य की सोचे। एक व्यापारी व्यापार करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाता था। बीच में रेगिस्तान का कुछ इलाका पड़ता था। वह आदमी एक नेगेटिव सोच वाला इंसान था। हमेशा शिकायत करता रहता था कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, इसकी कमी है, उसकी कमी है। एक दिन वह रेगिस्तान से गुजर रहा था, तभी उसकी पानी की बोतल खाली हो जाती है। उसे बड़ी जोर की प्यास लगती है, लेकिन रेगिस्तान में पानी न मिलने की वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है और बोलता है कि कितना खराब जगह है, न कोई पेड़ न पानी, रास्ता भी लंबा है, रेगिस्तान पार करना पड़ता है। तभी आसमान की तरफ देख करके कहता है कि भगवान, ये कैसा जगह बना दी है आपने। अगर मेरे पास में बहुत सारा पानी होता, बहुत सारे संसाधन होते तो इस जगह पर हरियाली कर देता, बहुत सारा पेड़ लगा देता। वह आदमी ऊपर देखकर ये सब बातें कह रहा होता है और ऐसा लग रहा था कि जैसे ऊपर वाले से जवाब का प्रतीक्षा कर रहा हो कि भगवान कुछ कह दे। अब चमत्कार ये हुआ कि
वह जैसे ही नीचे देखा, उसे अपने आँखों के सामने एक कुआं दिखाई दिया। वह पूरी तरह से घबरा गया, क्योंकि उसने कभी भी उस रेगिस्तान में कुआं नहीं देखा था। वह कुएं के पास पहुंचा और देखा कि कुआं पूरी तरह पानी से भरा हुआ है, परंतु वह आदमी निगेटिव सोच वाला था और हमेशा शिकायत करता रहता था। और फिर से आसमान की तरफ देखते हुए बोला, भगवान, पानी से भरा हुआ कुआं तो दे दिया, लेकिन पानी निकालूंगा कैसे? तो इस बार जब वह नीचे देखा तो फिर से चमत्कार हुआ। उसे कुएं के पास रस्सी और बाल्टी दिखाई दी, लेकिन आदमी फिर से ऊपर देखा और बोला, भगवान, अब इस पानी को ले जाऊंगा कैसे? तभी उसको एहसास हुआ जैसे उसके पीछे कोई है। वह पीछे मुड़कर देखा तो एक ऊंट खड़ा हुआ होता है। वह पूरी तरह से घबरा गया, सोचने लगा कि ये तो सच में होने लग रहा है। मैं बातों बातों में कह तो दिया, अब मुझे यहाँ हरियाली करनी पड़ेगी और पेड़ लगाने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आदमी को पानी से भरा हुआ कुआं मिल गया, बाल्टी और रस्सी मिल गई, पानी को ले जाने के लिए ऊंट भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। अब वह आदमी सोच रहा था कि ये मैं बातों बातों में क्या बोल दिया, ये तो गड़बड़ हो गया। अब वह तेजी से दौड़कर भागने लगा। वह भाग रहा था, उस जिम्मेदारी से बच रहा था। तभी एक कागज़ उड़ते हुए आया और उसके शरीर से चिपक गया। उसने जब उस कागज़ को देखा तो उस पर लिखा हुआ था कि मैंने तुम्हें पानी दिया, कुआं दिया, रस्सी और बाल्टी दिया, पानी को ले जाने के लिए साधन दिया, फिर भी क्यों बचकर भाग रहे हो? उस आदमी को लगा कि मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है। वह दौड़ते दौड़ते रेगिस्तान को पार कर लिया, लेकिन उस रेगिस्तान को हरा भरा नहीं बनाया। दोस्तों, यह कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बड़े स्कूल में पढ़ लिया होता या बड़े कॉलेज में चला गया होता तो ये कर लेता, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो ये कर लेता, मेरा बॉस मेरा साथ नहीं देता है, नहीं तो मैं पता नहीं क्या कर देता। हम शिकायतें ढूंढा करते हैं, अपनी जिम्मेदारी से बचकर भाग रहे होते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि लाइफ में हम जो कुछ भी कर रहे हैं 100% जिम्मेदारी हमारी है कि उस काम को बिना किसी शिकायत के पूरा करें। तो दूसरों पर दोष देना, उनकी गलतियां बताना बंद कीजिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि लाइफ में हम जो कुछ भी कर रहे हैं 100% जिम्मेदारी हमारी है कि उस काम को बिना किसी शिकायत के पूरा करें। दूसरों पर दोष देना, उनकी गलतियां बताना बंद कीजिए, अपनी गलतियों को सुधारना शुरू कीजिए। तो मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। भगवान आपकी सभी समस्याओं को तुरंत हर ले। इन्हीं बातों के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण।